शहिंशाहे कोनो मकां सैयदे इंसुजां सिफ़ते आमिया रहमते आलमिया ततम्मे दोरो ज़मा साहिबे कुरान हबीबे रहमान मालिके जिनान रसूले रसूला पैगम्बरे पैगम्बरा अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब महराज वाले काली काली जुल्फों वाले सुनहरी जाली वाले गिरतों को उठाने वाले डूबतों को तैराने वाले कंकरों से कलमा पढ़वा लेने वाले सरापा अनवार महबूब किरदिगार शाफ़े रोज़े शुमार उम्मत के गमखार यानी हुजूर रहमते मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में झूम झूम कर मुस्कुरा कर मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। हज़रात कुछ अर्ज़ो मारूज करने से पहले अगर आप इजाजत दें तो दो चार शेर नाते पाक के पढ़ दूं। हाथ उठा करके या रसूल या रसूल। वैसे तो बड़े बड़े अच्छे पढ़ने वालियां बैठे हैं, लेकिन दिल चाह रहा है कि मैं भी मिदहत रसूल करूं और नाम लिखवाऊं, क्योंकि आप जानते हैं हमारे भाई कारी नासिर साहब क़िबला माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में नाते सरवरे कौनैन पढ़ते हैं। अभी अभी और भी आपने नाते सुनी, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि दो चार अशआर मैं पढ़ के मिदहत रसूल में अपना नाम लिखवाऊं। एक बार मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग पूरे मूड में हैं या नहीं हैं। हाथ उठाकर एक बार कह दें या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अगर आपकी समझ में आए तो हयात नगर वालों बड़े खुश नसीब हो तुम अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने मैं थोड़ा बहुत जो भी बोलूंगा आपको मेरे बाद कारी अब्दुल क़य्यूम साहब का खिताब सुनना है। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये खिताब करते हैं तो अल्लाह की कसम कानों के रास्ते से दिल में बैठ जाता है। आप परसों तक याद नहीं करेंगे बल्कि बरसों तक याद करेंगे। सुभान अल्लाह। और महफिल देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। दोनों पालटों में अल्हम्दुलिल्लाह सब मुस्तफ़ा के गुलाम बेशक बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ हिजाब है वाह 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 सुभान अल्लाह। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ हिजाबाना आ दिल में तुझे रख लूं आका, आ दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवा जाना बेखुद किए देते हैं। बहुत प्यारा शेर मैं आपकी दिल की दहलीज तक पहुंचा रहा हूं। मोहब्बत रसूल में तड़प कर कहते सुभान सुभान अल्लाह। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे आका, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, अब रुख को छुपा बैठे। और शेर समाप्त करें, चल कर कह दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया में मुझे तूने घर अपना बनाया है, घर अपना बनाया है। दुनिया में मुझे तू
अपना बनाया है, महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना। और शेर समाप्त करें, मचल कर सुभान अल्लाह। कसम अल्लाह की नौजवानों की बड़ी जरूरत है और आज अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान ही ज्यादा बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी जवानी को सलामत करे। इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, तुम सामने आ जाना। पीने को तो पी लूंगा बस अर्ज़ जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा बस अर्ज़ जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा बस अर्ज़ जरा सी है, अजमेर का साथी, सुभान अल्लाह, अजमेर का साथी हो, बगदाद का मैं खाना, अजमेर का साथी हो। आखिरी शेर समाप्त फरमाए और हाथ उठाकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, क्यों दर्शन दर्शन का तो दर्शन हो, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, आदिल रख लो ऐ जल उठा ले जामे इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा, उठा ले जामे इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा, तू पीले पढ़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा, तू पीले पढ़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा। अरे सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, सीना ठोक कर कहना रसूलुल्लाह जो होगा। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात। आपको हमें सबको पता है, हमारा अकीदा है कि जन्नत बनी है मेरे आका के सदके में, जन्नत भी मेरे आका ही बांटे। अरे सब चीज पर तो कब्जा मेरे आका का है, आप फिक्र ना करो, आप किसी दुनियादार के गुलाम नहीं है, अहमद मुख्तार के गुलाम। कसम खुदा की उनकी रहमत ऐसी, उनकी चादर ऐसी, उनका करम ऐसा, जो उनके करम में एक बार आ जाए, अल्लाह की कसम कभी किसी का मंगता नहीं।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। निराली। तो मैंने एक आयत पढ़ी थी, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए, सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये नहीं फरमाया अल्लाह ताला ने कि मैंने मौलवियों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, या खाली इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, या मैंने खाली जानवरों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। नहीं नहीं, मेरे आका तो इंसानों के लिए भी रहमत है, कसम खुदा की जानवरों के लिए भी रहमत है, अपनों के लिए भी रहमत है, गैरों के लिए भी रहमत है, फरिश्तों के लिए भी रहमत है, औरतों के लिए भी रहमत है, मर्दों के लिए भी रहमत है, बच्चों के लिए भी रहमत है, हत्ता के कुल कायनात के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को रहमत बनाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमत भी कैसी, आपने सुना होगा उलमा की जुबानी, या आपने पढ़ा भी होगा, जब मेरे नबी तशरीफ नहीं लाए, जिस वक्त मेरे आका तशरीफ नहीं लाए थे, वो दौर कैसा था। हर आदमी जानता है यार मुसलमान कि इंसाफ खत्म हो चुका था, बेटियों को जिंदा जमीन में दरगोर कर दिया जाया करता था, बेवाओं के साथ जुल्म किया जा रहा था, तो एक दूसरे को ऐसे था कि जरा जरा सी बात पर लड़ चला करते थे, जंगें हुआ करती थी। जब मेरे आका तशरीफ लेकर आए तो ये जुल्म जो था, तमाम जुल्म की चादरें थी ऐसे कट गई जैसे चाकू गाजर मूली को तराश के रख देता है। सुभान अल्लाह। जब मेरे नबी आए तो बहार आ गई, जब मेरे नबी आए तो बंजर जमीन हरियाली हो गई, जब मेरे नबी आए तो कसम अल्लाह की जो दूध सूख सूखे थे, ठंड जो सूख सूखे थे, उनमें दूध भराया था। सुभान अल्लाह। मेरे नबी के आ गए, सारी दुनिया में बहार आ गई। जब मेरे नबी पैदा हुए तो घर में बहार, बाहर में बहार, कसम खुदा की हर चीज में बहार ही बहार। वाह वाह, क्या बात है। थे यार, ये खुशबू आज तक सूंघी नहीं, ये खुशबू कहां से आ रही है? ऐसी खुशबू कभी हमने देखी नहीं, कहां से आ रही है? अबे देखी तो तब हो जब कभी मिली हो। आज ये खुशबू कहीं और से नहीं, जन्नत के बागों से। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी कारी करामल हक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी की खुशी आज हम मनाएं कि साहब इतना कपड़ा खराब कर दिया, हम याद मनाएं आका की। क्या जरूरत थी खुशबू लगाने की, क्या जरूरत थी झंडे लगाने की? और मैं तो ये देखता हूँ, और आपने भी देखा होगा कि कुछ दिनों पहले चले जाओ आप, बहुत कम होता था, चुनिंदा चुनिंदा लोग किया करते थे। जब लोगों ने ज्यादा उंगली उठाई तो उससे ज्यादा हो गया, लोगों ने फिर उंगली उठाई तो उससे ज्यादा हो गया, लोगों ने और उंगली करी तो आमद मुस्तफा पर इतनी बहार आ गई कि लोगों की आंखें टिमटिमाने लगी। बेशक हक बात है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। घर में देखो तो खुशबू लग रही है, घर घर में देखो तो लाइटें जल रही है, घर घर में देखो तो झंडे लग रहे हैं। ये क्या है? ऐ लोगों, तुम मिटाना चाहते हो? अरे नहीं नहीं, फानूस बन के जिसकी हिफाजत अदा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, और ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वाह, इसको मिटाने वाले बहुत आए, बड़े बड़े अमीर आए, बड़े बड़े नाक वाले आए, मगर खुद ही मिट गए। ये चीज मिटने वाली नहीं है, ये तो और उभरने वाली है। अरे इसको उरूज देने वाला तू या मैं नहीं, बल्कि मेरा रब कायनात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग इससे ही चिढ़ रहे हैं। वो मेरी दिमाग में बात आ गई, लोग इस चीज से बड़ी हसद कर रहे हैं। एक बादशाह बैठा हुआ था कचहरी में, अपनी बैठक में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। अचानक उसने सवाल कर दिया। क्या हुआ भाई? आप लोग दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। एक मिसाल दे रहा हूं,
खर्च मैं करता हूँ, हसद उसको होता है। चिराग मैं जला रहा हूँ, हसद उसको हो रहा है। लाइट का खर्चा मैं कर रहा हूँ, हसद उसको हो रहा है। कुर्सी हम बिछाएं, फर्श हम बिछाएं, लाइट हम लगाएं, माइक हम लगाएं, उलमा हम बुलाएं, खाना हम खिलाएं, खुशबू हम लगाएं, अरे पैसा हम उठाएं, हसद उसको हो रहा है। सब खुदा की हसद की आग में चलने वालों, तुम सब जल कर रह जाओगे। मेरे आका का नाम और उभरता चला। बेशक सुभान अल्लाह हक बात। तो मैं कर रहा था, बादशाह बैठा हुआ था, उसने कहा कि भाई ये बताओ मेरे हाथ पर बाल क्यों नहीं जम के। तो एक बड़ा दाना आदमी बैठा था, सब चुप थे, एक आदमी खड़ा हो गया, बड़ा तेज था। उसने कहा हुजूर मैं बताऊंगा आपके हाथ पे बाल क्यों नहीं जमे। कि क्यों नहीं जमे? कि आप अपने हाथ से बड़ा सदका खैरात करते हैं, इसलिए नहीं जमे। तो बादशाह ने दूसरा सवाल कर दिया कि भाई अगर मैं करता हूं तो तेरे हाथ पे क्यों ना जमे। समझे? तो बोला हुजूर आप देते हैं मैं लेता हूं, आपके देते देते घिस गए, मेरे लेते लेते घिस गए। वाह वाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? अब कुछ और लोग बैठे थे, उनकी तरफ सवाल कर दिया कि भाई अगर मेरे दे दे के खैरात कर करके अगर बाल खत्म हो गए और तेरे लेते लेते बाल खत्म हो गए, और ये जो बैठे तो इनके क्यों ना आया जम के। वो कहने लगा हुजूर बात ऐसे है, आप मुझे देते हैं और मैं लेता हूं, और ये लोग हसद में हाथ मलते हैं तो इनके इसलिए जम के ना आए। समझे? वो बड़ा खुश हुआ। और ऐसे ही है, जिक्र हम करते हैं, खर्च हम करते हैं, हसद उन्हें होता। किसको होता? मुनाफिकों को। 6 कम 30 वाले जो होते हैं, हाँ 6 कम 30। बहरहाल जो मुनाफिक होगा उसको ही हसद होगा ना। हम कितना खर्चा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दिलो जान से करते हैं ना। हाँ तो मैं अर्ज कर रहा था, जब मेरे आका पैदा हुए, किसी ने सवाल किया कि आज उन लड़कियों से कि भाई आज बताओ तुम मुस्कुरा क्यों रही हो, तुम हंस क्यों रही हो, क्या चीज मिल गई है, कोई पावर तुम्हारे पास आ गई है क्या, तुम्हारे पास कोई इतना मालो सर आ गया है। उन बेटियों ने कहा ऐ सवाल करने वाले सुन, हमें दौलत नहीं मिली है, हमें कुछ और नहीं मिला है, आज हमारे पास पावर नहीं फुल पावर आ गई है। वाह वाह क्या बात है। कोई और नहीं, आमिना ऐ सुभान अल्लाह। आमना का लाल लाल आ गया है और कोई चीज नहीं है। और वो आमना का लाल वो है जो निजाम लेकर आया है, जो बहारें लेकर आया है, जो खुशबू लेकर आया है, जो इंसाफ लेकर आया है, जो कानून लेकर आया है। अरे कुर्बान जाओ नबी के गुलामों, ऐसा कानून मेरे नबी लेकर आए जो कयामत तक कामयाब रहेगा, लोग उसको फॉलो करते रहेंगे। सभी मोबाइल चलाते, कोई किसी को, कोई किसी को, कोई किसी का फैन, कोई किसी का फैन, कोई किसी के फॉलो पर पड़ा रहा है। लेकिन अल्लाह की कसम दुनिया में अभी कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो नबी से ज्यादा फॉलो पर बढ़ाया हो। मेरे नबी की शान ऐसी है कि मेरे नबी जब पैदा हो तो लोगों की कतार मचल कर कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी फौरन सजदे में सर रख दिया, कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते ये हैं रब्बी हबली उम्मती, मेरी उम्मत की बख्शिश। आज किसको याद किया? आपको याद किया। किसको पुकारा? मौला मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। यार है कोई ऐसा जो आते ही किसी को याद करे? आएगा आप आए तो रोए, मैं आया तो रोया, कोई भी आया रोता हुआ आया। और अगर बच्चा नहीं रोता ना तो डॉक्टर मार मार के रुलाते, रुलाते नहीं कि रुलाते, उसके घर वाले चिंता में पड़ जाते, बच्चा रोया नहीं। मगर मेरे आका की शान पर कुर्बान जाओ, अल्लाह की कसम मेरे नबी को अल्लाह ने पैदा किया तो मेरे आका मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए।
अरे हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे में बैठे, अचानक देखते क्या है, काबा आमिना के घर के तरफ झुक गया। चक्कर में पड़ गए, यार ये होता क्या है, ये दीवारें कैसे झुक गईं? अरे किसी ने बताया अब्दुल मुत्तलिब ये किसी और के लिए नहीं बल्कि तेरे घर जो बच्चा पैदा हुआ है उसके इस्तकबाल के लिए। सुभान अल्लाह, सरकार आला हजरत कहते हैं हाजियो ओ शहंशाह करो हाजियो ओ शहंशाह करो देखो काबा तो देख चुके का बेका काबा काबा तो देख चुके का बेका काबा। यानी ये काबा है और मेरे आका काबे के भी काबा है। सुभान अल्लाह। तो मुख्तसर सी बात, बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अभी और भी भाई बैठे हैं, उनका भी नंबर आना है अल्हम्दुलिल्लाह। और इतना जामे खिताब आपको सुनना है, मजा आ जाएगा। मचल कर कहते हैं हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। देखो जी सबके हाथ उठ गए, कुछ ही लोग ऐसे हैं बेचारे जिन्होंने नहीं उठाए। वो सोच रहे होंगे यार ये तो मौलानाओं का काम है, मगर मैं दलील दे दूं इस बात की, जो हाथ नबी के नाम पर बुलंद होता है ना वो किसी का मोहताज नहीं रहता है। और उलमा लिखते जो हाथ नबी के नाम पर बुलंद हो जाए वो लकवे की बीमारी से महफूज हो जाता है। अब देखता हूं मैं किस किस को फायदे की जरूरत है और किस किस को नहीं है। जिनके दोनों हाथ है दोनों हाथ उठा दें, जिनका एक है एक ही उठा दें, और जिनका नहीं है तो जबरदस्ती मैं कर नहीं सकता, वो कहां से लाएंगे हैं? नबी के नाम पर हाथ उठा करके या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्त बड़ी खुशी हुई कि सब नबी के दीवाने बैठे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मक्के में जब रसूल पैदा हुए तो घर घर में उजाला हो गया। मक्के में रसूल पैदा हुए घर घर में बहार आ गई। मक्के में रसूल पैदा हुए आसमान से जमीन तक नूर की कतानें बन गई, फरिश्तों का तांता लग गया। घर पे आमना के छोटे छोटे परिंदे चहचहा रहे हैं। अरे पत्थरों में से देखो तो नबी पर सलाम पढ़ने की आवाज आ रही, पेड़ों के पत्तों में से नबी पर सलाम पढ़ने की आवाज आ रही है। जिधर देखो उधर ही गूंज रही है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हर जगह से नबी पर सलाम पढ़ने की आवाज आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान नाम की आवाजें आ रही हैं। अल्लाहू अकबर। वो बस थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि नबी ने हमारी और आपकी किस्मत को जगमगाया। अगर नबी ना होते तो ये जमीन नहीं होती, अगर नबी ना होते तो ये आसमान ना होता, अगर नबी ना होते तो ये शजरो हजर ना होते, नबी ना होते तो बहरों पर नहीं होते, नबी ना होते खुश्क तर नहीं होते, अरे नबी ना होते तो तुम भी ना होते और हम भी ना होते। नबी पैदा हो गया। अब गांवों से औरतें आती बच्चों को लेने के लिए, पालने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी वहां वो चल रहा था मर्ज, और गांव की आबो हवा बड़ी खूबसूरत होती है ना, खुली हवा होती है। तो अब जो है तू भी चल मैं भी चल, तू भी चल मैं भी चल, बहुत सारे लोग यानी मक्का पहुंच जाते हैं। और एक वो गरीब भी थी जिसका मुकद्दर खुदा ने खुद ही चमका दिया था। सुभान अल्लाह। जिसको रसूल उसके घर को जन्नत बनाने आए। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त पीछे रह गए, जो सवारी थी ना वो गिर पड़ के चल रही थी, मगर उन्हें भी रब की रहमत पे उम्मीद थी कि पहुंचेंगे। सुभान अल्लाह। मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है आसी, इतना बुलंद हो जा के मंजिल तुझे पुकारे। अल्लाहू अकबर। अब पहुंच गए साहब। तो अमीरों के बच्चे ले लिए, पैसा मिलेगा, माल मिलेगा, नबी को छोड़ दिया ये तो यतीम है, क्या मिलेगा। मगर मेरे दोस्त मैं ये नहीं कहूंगा कि नबी को पसंद ना किया, बल्कि मैं ये कहूंगा कि मेरे नबी ने उसको पसंद ही नहीं किया। हलीमा आई, देखा कोई नहीं है, कुछ नहीं मिला। अल्लाहू अकबर। अब्दुल मुत्तलिब से कहती है कुछ मिलेगा कि हाँ है, घर पे मेरा बच्चा है लेकिन यतीम है।
उसका बाप नहीं है। तो उन्होंने अपने शोहर से मशवरा किया कि खाली से तो बेहतर ही है, लेकर के चले। जब गए मेरे दोस्त दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी के आस्ताने पे पहुंची, नबी के काशाने पे पहुंची, नबी के दरबार में पहुंची, तो मेरे नबी ने जैसे ही नजर डल गई, हलीमा पर नजर पड़ी, मुस्कुरा रहे थे सुभान अल्लाह। और मेरे आका की नजर कैसी नजर है, अल्लाहू अकबर। मेरे आका की नजर काले बिलाल पे पड़ी तो मुअज्जिनों का इमाम बना दिया, अल्लाहू अकबर। उमर पर पड़ी तो फारूक आजम बना दिया, उस्मान पर पड़ी तो उस्मान गनी बना दिया, अली पर पड़ी तो शेरे खुदा बना दिया, अल्लाहू अकबर। बरेली के अहमद रजा पे पड़ी तो आला। वाह क्या बात है। मेरे नबी की नजर जैसे ही हलीमा पे पड़ी, मुकद्दर जगमगा दिया, अल्लाहू अकबर। लेके चली साहब, उसी ऊँटनी पर बैठकर जो गिरती पड़ती आई थी ना, उसी पे सवार होके चली। अब ऊँटनी गरीब, अब ऊँटनी कमजोर नहीं बल्कि तूफान बन गई। क्या बन गई? कहो या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद। अब तो तूफान बन गई, अब तो फर्क रफ्तार बन गई, अल्लाहू अकबर। जो पहले निकले थे वो पीछे रह गए। सब लोग सोचने लगे क्या हलीमा ने सवारी बदल दी है, क्या मामला है, पता नहीं चलता। हलीमा से कहने लगी, हलीमा बताओ क्या तुमने दूसरी सवारी ले ली है? हलीमा मुकद्दर को पकड़ के कहती है, या अल्लाह, मेरे मुकद्दर को तूने कितना जगमगा दिया। अरे मैंने सवारी नहीं बदली है बल्कि सवार बदल गया। सुभान अल्लाह। रास्ते में देखा तो रास्तों में सलामी आ रही है, सुभान अल्लाह। हैरत में है, बच्चा क्या ले लिया, जन्नत खरीद ली, दुनिया खरीद ली। घर पहुंच गई तो घर में उजाला ही उजाला। कहत का जमाना था, इतना कहत था कि लोगों के पास कान खुजाने को पैसे नहीं थे। अपनी भाषा में बता रहा हूं मैं, कान खुजाने कहते हैं, कान खुजाने को पैसे है ही नहीं। तो घर में उजाला, रात को ऐसे लगता था जैसे पूरा घर दहक गया हो, महक गया हो। एक दूसरे से मुंह जोड़ने की कि घरों में चिराग जलाने के लिए पैसे नहीं, और हलीमा घर में इतना चिराग जलाती। एक दिन इकट्ठी होके पहुंच गई। हलीमा ये बता, तू घर में चिराग रातों रात जलाती है, तुझ पे कहां से इतना पैसा आया? तो आवाज आती है, उन्होंने अपनी जुबान से कहा कि देखो मैं चिराग नहीं जलाती, बल्कि जब से ये बच्चा मेरे घर में आया है पूरा घर मेरा महक उठता है। और तो जब मेरी रात में सुई भी अगर खो जाती है तो मैं लाइट का इंतजाम नहीं करती, बल्कि मैं इस बच्चे के चेहरे को कर देती हूँ। इतना नूर निकलता है, इतना उजाला निकलता है कि पूरा घर महक जाता है। मेरे दोस्तों, बस मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला ताला जो मैंने अपनी जुबान से जुमले बोले हैं, अगर कोई जाने अनजाने में कोई गलत